हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। ये भी हमारी लर्निंग सीरीज़ की एक वीडियो है जिसमें मैं आपको आपके दिन का 10 मिनट लेके आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग इंडिकेटर सिखाऊंगा। आज जिस ट्रेडिंग इंडिकेटर की मैं बात करने वाला हूँ ये मैं बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ। अराउंड मुझे 3-4 साल तो उसको एक्सपेरिमेंट, यूज़ और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, बाइंग स्ट्रैटेजी, सेलिंग स्ट्रैटेजी, इन सब में यूज़ करते मुझे बहुत टाइम हो गया है। और मैं इससे मतलब टच वुड बट मेरा विन विन रेट इससे मोर देन 90% है। ये फेल करता है केवल केवल उस जगह पे जैसे कि कोरोना आ गया या वर्ल्ड वॉर आ गई या ऐसा कुछ भी हो गया जो ऐसी अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही वर्ल्ड वाइड बहुत मुश्किल है, तो ये फेल करता है मेजरली। और आपको इसको सिर्फ जैसे कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एवरेज ट्रू रेंज, हम लोग एटीआर की बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल में वैसे ही देख लिया है। तो अब एटीआर को हम ऐसे सिर्फ यूज़ नहीं करना है कि हमने एक रेंज निकाली, हमने उस रेंज के हिसाब से कर लिया। एटीआर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका स्टॉप लॉस निकालने के लिए। एटीआर बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ब्रेकआउट चेक करने के लिए। एटीआर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आईएसआई आरएसआई डाइवर्जेंट के साथ कि अगर आपको रिवर्स ट्रेड लेना है तो आपको मोमेंटम कैसे पता चलेगा। एटीआर जैसा कि नाम बताता है मार्केट की वोलेटिलिटी और ट्रेंड चेंज का, या मान लीजिए दिन की रेंज, आप जिस भी पैरामीटर पे आप उसको लगाओगे उसकी रेंज बताता है। आप वीकली पैरामीटर पे लगाओगे तो वीकली पैरामीटर की रेंज बताएगा, आप डेली पैरामीटर पे लगाओगे आप डेली पैरामीटर की रेंज बताएगा, और भाई आपको खुश कर देगा एकदम। आप सेलर्स के लिए तो ये बहुत ही तगड़ा वरदान है, और बायर्स के लिए भी ये वरदान वैसे है कि आप फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का बहुत अच्छा तरीका है ये। ठीक है, आइए चलिए स्क्रीन पे चल के हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी पुरानी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया। और मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो आज मेरी इस वीडियो को देख के मुझे सब्सक्राइब करने वाले हैं। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और बहुत ही इन डेप्थ देखते हैं। चलिए, एटीआर देखिए, एटीआर इक्वली प्रोपोर्शन होता है वोलेटिलिटी के। अब जैसे यहाँ से, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक द पेन। हाँ, अब यहाँ पे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो आप देखेंगे कि एटीआर भी बढ़ रहा है ना। और यहाँ पे देखो फ्री फॉल हो रहा है तो एटीआर भी गिर रहा है, समझ रहे हो। अभी अब देखो यहाँ पे फिर वोलेटिलिटी बढ़ी तो एटीआर फिर से बढ़ा। तो जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो एटीआर बढ़ जाता है, और वोलेटिलिटी गिरती है तो एटीआर वापस से गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमको एटीआर का एक एक यूज़ मिलता है। हाँ, एटीआर डिफरेंट होता है हर डिफरेंट उसके लिए, रेंज के लिए। तो एटीआर का एसएल भी डिफरेंट होगा हर रेंज के लिए। अब वीकली एटीआर देखो, जैसे मैं रिलायंस का शेयर ओपन किया हुआ है मैंने, तो अब रिलायंस के शेयर में अगर वीकली एटीआर देखेंगे तो 51 का है, तो इसका मतलब है 51 पॉइंट्स, या एक तरीके से 52 पॉइंट या 52 पॉइंट्स बढ़ता है रिलायंस एक वीक में। तो ये हमको बताता है। ठीक है, अब मंथली रिलायंस क्या बढ़ता है, आइए वो देख लेते हैं। मंथली रिलायंस आजकल चल रहा है अराउंड 116 या 17 या 117 की बिप्स या पॉइंट्स बढ़ता है और कम होता है, मतलब एक तरफ से जाता है कम होता है। तो ये होता है। तो हर एक का एसएल भी अलग होगा। अगर आप डायरेक्शनल करते हैं, पोजिशनल करते हैं, इंट्राडे करते हैं तो भी आपका इस डायरेक्शन अलग होगा। कैसे एसएल लगाना है वो भी डिफरेंट होगा, और कैसे टारगेट लेना है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, आइए चलिए डेली चार्ट पे चल लेते हैं। अब देखिए, एटीआर को आप डायरेक्शन के लिए नहीं ट्रेड कर सकते हैं। आप एटीआर आपको डायरेक्शन नहीं बताता है, एटीआर आपको रेंज बताता है। तो आपको ये बहुत ढंग से ध्यान रखना है कि एटीआर डायरेक्शन के लिए नहीं है। और एटीआर मेजरली 14 डेज़ का एवरेज लेके बताता है, 14 दिन का जो मूवमेंट होता है उसको लेके बताता है। ठीक है, एटीआर को हमको स्टडी कैसे करना है। एटीआर आप यहाँ पे देखिए, पहले तो एटीआर लिखा होगा, 14 डेज़ का एवरेज रहता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, मेरे फोटो के नीचे देखिए अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा हो तो। और ये 17.38 ये होता है लेटेस्ट एटीआर के अमाउंट। जैसे ये देखिए 17.38 है यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पे 17.38 है। मैंने आपके लिए, जो लोग फॉरेक्स में करते हैं, जो लोग क्रिप्टो में करते हैं, उनका थोड़ा सा पॉइंट में जाता है तो वंस एंड टेंस का यूज़ करते हैं हम। वहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपके लिए बना के रखा है। हाँ, अगर पहले हम थोड़ा ईजी वाला देखते हैं। अगर हम इसमें देखें कि इसको कैसे निकालना है, अगर आप मान लीजिए क्रिप्टो में करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपकी एटीआर
प्लस 14 और प्लस आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि ये जगह एक तो देखो 17 18 तो समझ में आ जाएगी, ये कैसे समझ में आएगा। अब कैसे पता चलेगा कितने पॉइंट्स बढ़ रहा है, तो 0.1 क्या है 1 और 10 क्या है 16, तो आपको इससे पता चलेगा कि 16 पॉइंट्स बढ़ता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि पॉइंट के बाद का 1s और 2s लेते हैं और ये 5 को हम इग्नोर करेंगे। और मैं अगर आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊं, इसमें देखो 0045 है। अब मान लीजिए कोई जैसे कोई करेंसी है, कोई कॉइन है, उसमें क्या होता है कि बहुत छोटा एक में हज़ारों आ जाते हैं, लाखों आ जाते हैं, तो उसमें कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें रेंज कैसे निकालेंगे, उसमें रेंज ऐसे निकालेंगे, देखो ATR हो गया 14 का जो 14 डेज़ का एवरेज होता है वो हो गया। इसको हम ऐसे स्टडी करेंगे कि 0 हम पहले तो 4 पॉइंट्स तक इग्नोर करेंगे। ठीक है, 0 फिर 1s क्या है, अभी देखो इन 0 को भी आप इग्नोर करो, नहीं तो 1s में कन्फ्यूज होगा। 1s क्या है 4 और 10s क्या है 5। तो अभी आपका क्या बढ़ता है, ये 0 मैंने बोला ना इग्नोर करने को, तो आपका ये 45 पॉइंट्स बढ़ता है जहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, ये 3 तरीके का होता है। एक तो पॉइंट के ऊपर आगे लिखा हुआ है 17 पॉइंट, तो आपने देख ही लिया। एक लिखा हुआ है 0.675 मान लो, तो आपको पता चल गया कि 67 पॉइंट्स बढ़ता है। ठीक है, एक आपको लिख गया कि 0045, तो 0045 में आप 455 है इनफैक्ट, तो 00455 में आपको 45 का लेना, 1s एंड 10s का ही लेना है सिर्फ। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझा दिया मैंने ATR की, कॉम्प्लेक्स ATRs में आप कैसे निकालते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि SL कैसे लगेगा और टारगेट कैसे आप लेंगे। ठीक है, आइए चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, मैं बताऊँ, इसमें आपको थोड़ा सा अपना सपोर्ट, आपको देखो आपको ट्रेड तो लेना ही है, तो ट्रेड के लिए तो प्राइस एक्शन आप यूज़ करोगे ही। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लो हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी मैं आपको एग्जैक्ट रिलायंस का ऐसा, ये कोई भी मैं आपको ट्रेड यहाँ नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको रिलायंस का भी नहीं, मैं ट्रेड नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखो तो रिलायंस का मेजर सपोर्ट तो यहाँ आएगा, यहाँ कहीं आता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो चाहे वो आप यहाँ से देख लो, है ना, मैं आपको यहाँ से भी समझा देता हूँ, बट मैं वो थोड़ा आपको ईजी पड़े इसलिए ऊपर बता रहा था। अब आपको लेना है ट्रेड। ठीक है, आपको पता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर टारगेट है, आपको नीचे ट्रेड लेना है, तो आपको लेना है एक लॉन्ग पोजीशन, है ना। हालांकि आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन नहीं लोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ ये जो डॉजी कैंडल है इसके पास में आ रहा है ट्रेड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आ रहा है तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया मान लो, ठीक है, डॉजी के पास सपोर्ट आ रहा है तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका टारगेट ही है। अब आप अगर इस लाइन पे लोगे तो कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसे करके, एक मिनट, हाँ, ऐसे करके बॉडी कैंडल के साथ एक ऐसी लंबी विक बन जाती है, तो आपका तो ऐसे हिट हो गया, आप तो बाहर हो गए ट्रेड से, तो आप कैसे इसको SL कैसे लोगे इसमें। अब आपको SL ऐसे लेना है कि पहले यहाँ समझना है कि 17.38 पॉइंट्स का मूवमेंट है, तो अब आपको इस लाइन से 17.38 का, एक मिनट रुकिए, स्केल लेनी है, स्केल लेके जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेक द स्केल, वेयर इज स्केल, ये ऐसे लेता हूँ इसको, हाँ, ये 16 पॉइंट हो गया, ये 17 पॉइंट यहाँ कहीं हो गया। तो आपको इसको यहाँ नहीं लेना है कि इसके लाइन के नीचे SL नहीं लेना है, आपको इस लाइन से, ये लाइन कहाँ पे आ रही है 23.5 पे आ रही है ये लाइन, 23 + 17 कितना हो गया 30 40, तो 40 पे आपको लेना है। रुको, लेट मी टेक इट टू 40, हाँ, आपका SL यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो आपका जो वोलेटिलिटी है, विक है, उससे भी आप बच पाओगे, तो ये आपका SL बहुत अच्छा काम आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि चलिए अब ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे लेना है, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया है कि SL कहाँ कैसे लगता है, कि आपका जो रेंज है वहाँ पे कैसे लगता है। अब ब्रेकआउट कैसे लगता है, अब मान लीजिए कि अभी ये कैंडल ऐसे ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ऊपर आता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये जो ऊपर निकला ये फॉल्स ब्रेकआउट है कि ट्रू ब्रेकआउट है। ये ऐसे पता चलेगा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे एक कैंडल बनती है, देखिए मार्केट स्ट्रेंथ बताता है ATR की कितनी मार्केट स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाती है, एक मिनट, दिस इज़ अ वेरी वाइड कैंडल, लेट मी मेक इट शॉर्ट, हाँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट ऐसे ऊपर आया, ठीक है,
अब ये कैंडल बन गई। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 17 का ATR है और अराउंड 20 का हो जाता है आते आते, मान लीजिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर बढ़ता है, ये 17 to 20 के बीच में रेंज में चलता है। तो आपको ये जो कैंडल है इसकी पूरी रेंज 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। देख रहे हैं, अगर ब्रेकआउट हो रहा है और ये 20 से ज़्यादा रेंज है, मान लीजिए 30 पॉइंट्स की, देखिए 33 पॉइंट्स की रेंज है, इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा पैसा पंप हुआ है, ये अपनी एवरेज ट्रू रेंज से भी ऊपर गया है। तो ये एक तरीके का कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई मार्केट में पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं और मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट को अपनी रेंज से ऊपर पुश किया गया है, इसका मतलब पैसा तो इंडल्ज हुआ है। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं, इसमें हम RSI डाइवर्जेंस का यूज़ करेंगे। अब RSI डाइवर्जेंस में आप देखो कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट मूव कर गया है। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे अगर आप देखें कि इस पॉइंट से मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। अब अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आया है, तो ये तो RSI डाइवर्जेंट हो गया। वो आप इस वीडियो में देख ही रहे हो, मतलब जो मैंने वीडियो बनाई उसमें देखोगे ही आप। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हाँ अब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है? तो जो ब्रेकआउट कैंडल होगी या ग्रीन कैंडल होगी उसकी रेंज उस टाइम के ATR से ज़्यादा होनी चाहिए। इस टाइम समझ रहे हैं, तो इस टाइम का ATR क्या है? इस टाइम का ATR अराउंड 60 है। तो देख लेते हैं इसकी रेंज क्या है, तो उसी हिसाब से मैनेज कर लेंगे। इस कैंडल की रेंज क्या है? इस कैंडल की रेंज है 101 पॉइंट्स। तो ये आपको दिखाता है स्ट्रेंथ कि हाँ अब इसी कैंडल पे आपको बाय कर लेना है, ये आपको दिखाता है स्ट्रेंथ। समझ रहे हैं? अब सेलर्स के लिए ATR कैसे यूज़ हो सकता है? जो बात हुई थी ना कि बहुत ही बूम है, बहुत ही तगड़ा है ना? तो सेलर्स के लिए ATR ऐसे यूज़ होता है कि जैसे अगर आप पोजिशनल सेलर हो, देखिए वीकली चार्ट है ये, ठीक है। अब आप पोजिशनल सेलर हो, सिंपल बात है, आपको डायरेक्शन के जिस तरफ वो मूव कर रहा होगा ना, उसके तरफ का अपोजिट ट्रेड लेना है। वही साइड एक तरीके से ट्रेंड की साइड है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये एक तरीके से अपवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है, अभी नेगेटिव ट्रेंड तो आया नहीं रिलायंस, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, आपको पता है कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये मूव करेगा, घूमेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली के हिसाब से ये 52 पॉइंट्स बढ़ता है, चलता है एक तरफ से, ठीक है। अब मैं देखूँ अगर इस वीक का, अब 52 पॉइंट्स देखो, 52 पॉइंट्स यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो 52 पॉइंट्स में मैं जल्दी से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके सहूलियत के लिए, ठीक है। अब देखिए फ़िलहाल तो 52 पॉइंट्स पे अच्छा खासा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था वो ऑब्वियसली यहाँ सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, ठीक है। और तो यहाँ तो आपका हो गया, मान लीजिए आप इसी को SL रख लोगे, इसके नीचे का मतलब मान लो यहाँ का आपने सेल कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ था और ऐसे करके मार्केट घूम गया था। बहुत बार होता है कि ये लाइन इतना अच्छी नहीं होती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं आ जाती रिलायंस में, तो आगे चलिए मान लीजिए कहीं नहीं आती है। अब जैसे कोई मंथली ट्रेड लेता है तो उसको पता है कि रिलायंस एक मंथ में 116 पॉइंट पड़ता है। तो अब यहाँ से देखो, वैसे तो अभी मंथ नहीं खत्म हुआ, अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है। अब 116 पॉइंट 17 पॉइंट हुए आपके यहाँ। हाँ, अब ये देखो एग्जाम्पल अच्छा है। अब अगर 116 पॉइंट ये है तो आपको यहाँ पे नहीं रहोगे, फिर आपको उसको देखोगे उसका नियरेस्ट सपोर्ट क्या है। उसका नियरेस्ट सपोर्ट ये है। अब आप यहाँ पे सेल कर दो, मंथली कर दो, अक्टूबर का सेल, बढ़िया एकदम मज़ा आ जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको प्लान करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक देखा, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।